दोस्तों इस साल पीएसएल में हमें एक के बाद एक सरप्राइज मिले ही जा रहा है। सबसे पहले जो ऑक्शन वाला मामला हुआ, फिर उसके बाद जो डायरेक्ट साइनिंग वाला मामला हुआ है और डायरेक्ट साइनिंग में आज एक ऐसा प्लेयर शामिल हो गया है पीएसएल में जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं रहा था। आज से 1-2 महीने पहले तक किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि यार इस साल पीएसएल में इस कंट्री के प्लेयर भी खेलने वाले हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ अफगानिस्तान के एक्सक्लूसिव बैट्समैन रहमानुल्लाह गुरबाज की। आज पेशावर ज़ल्मी ने जब अपनी डायरेक्ट साइनिंग की अनाउंसमेंट की तो उन्होंने रहमानुल्लाह गुरबाज का नाम अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे दे दिया कि ये हमारी डायरेक्ट साइनिंग है इस साल पीएसएल की। जिसके बाद से ही मैं तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गया हूँ, क्योंकि रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं रहे थे। ख़ास तौर पे ट्राई सीरीज़ से जो अफगानिस्तान ने पुल आउट कर लिया था, उसके बाद पाकिस्तान ने ज़िम्बाब्वे को बुलवाया था उस ट्राई सीरीज़ के लिए। उसके बाद सबका यही समझना था और यही कहना था कि यार इस साल पीएसएल में अफगानिस्तान का एक भी प्लेयर नहीं होने वाला, ना ही ड्राफ्ट, क्योंकि उस वक्त तो ड्राफ्ट सिस्टम था कि कोई भी ड्राफ्ट सिस्टम में प्लेयर नहीं होगा, क्योंकि पीसीबी ने भी मना कर दिया था उस वक्त कि इस साल हम पीएसएल में कोई भी अफगानिस्तान का प्लेयर नहीं लेंगे। लेकिन अब रिसेंटली कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हुई हैं जहां जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सदर थे उन्हें मोहसिन नकवी के साथ भी देखा गया था। उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि यार अब मामलात कुछ ठंडे होते जा रहे हैं, जिस चीज़ पे जो इंडियन मीडिया है उसको बहुत ज़्यादा आग भी लगी थी कि यार ये अफगानिस्तान के सदर का पाकिस्तान के सदर मोहसिन नकवी के साथ क्या काम है, कि दोनों मुल्कों के क्रिकेट बोर्ड के सदर एक साथ क्या कर रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है ये उन्हीं मुलाकातों का नतीजा है जिसके थ्रू आज रहमानुल्लाह गुरबाज पीएसएल में डायरेक्ट साइन हो गए हैं। मैं तो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि भाई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात हमेशा ही अच्छे रहने चाहिए। हम लोग पड़ोसी हैं और हम लोग एक ही लोग हैं यार। अगर मैं इंडिया वालों की बात करूँ तो वो हमसे अलग हैं, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोग एक ही लोग हैं भाई। इतने टाइम से हम लोग एक साथ हैं, लेकिन अब कुछ लोगों की वजह से बीच में इख्तलाफात हो गए हैं, लोग ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों ही साइडों से ये इख्तलाफात बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन क्रिकेट फील्ड में ऐसा नहीं होना चाहिए था और शुक्र है कि अब अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज इस साल हमें पीएसएल में खेलते हुए देखने को मिलेंगे। और इससे एक चीज़ और क्लियर हो गई कि अब हमें मज़ीद जो अफगानिस्तान के प्लेयर हैं वो भी इस साल ऑक्शन में देखने को मिल सकते हैं। अभी ये बहुत अर्ली है, लेकिन हो सकता है कुछ दिनों में हमारे सामने अफगानिस्तान के प्लेयरों की भी एक लिस्ट जारी हो जाए जो अपना नाम रजिस्टर करवाएंगे पीएसएल के लिए। क्योंकि फ़िलहाल मैंने अभी लिस्ट चेक की है, अभी तक एक भी अफगानिस्तान के प्लेयर का नाम नहीं है। रहमानुल्लाह गुरबाज की भी एकदम सरप्राइज एंट्री ही हुई है। दोस्तों ये मुझे तो सुन के बहुत अच्छा लगा और देख के बहुत अच्छा लगा। आप लोग मुझे अपना बताएं कि आप लोग क्या इस फैसले से खुश हैं पीसीबी के, कि अब अफगानिस्तान के प्लेयर वापसी हमें पाकिस्तान सुपर लीग में देखने को मिलेंगे। क्योंकि भाई अभी आईपीएल जो चल रहा है ना, आईपीएल में भी सिर्फ 4 ही अफगानी प्लेयर हैं इस वक्त। राशिद खान, अल्लाह गजनफर, नूर अहमद और अजमतुल्लाह उमरजई। उसके अलावा जितने भी प्लेयर हैं अफगानिस्तान के वो सारे फ्री हैं इस वक्त। कोई भी प्लेयर और कहीं भी उसका फिलहाल कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ना ही उस टाइम पे कोई और लीग होगी। आईपीएल होगा और पीएसएल होगा, कोई इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं होगी। तो हमें बहुत सारे अफगानिस्तान के प्लेयर देखने को मिल सकते हैं। अब बस ये चीज़ इसी तरीके से बनी रहे, बाद में कोई कंट्रोवर्सी ना बन जाए। आप लोग ने मुझे अपनी इस चीज़ पर ज़रूर राय देनी है। इसके अलावा आज पीएसएल में जो स्टीव स्मिथ की जो कल डायरेक्ट साइनिंग हुई थी भाई, उनकी जो अमाउंट सामने आई है वो बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन अमाउंट सामने आई है। स्टीव स्मिथ पीएसएल की तारीख के सबसे महंगे तरीन खिलाड़ी बन गए हैं भाई। उनकी जो अमाउंट सामने आई है, जो जिसमें उनसे डील हुई है, वो 14 करोड़ पाकिस्तानी रुपए हैं। 14 करोड़ पाकिस्तानी रुपए, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर मैं आपको बाबर आजम की अमाउंट बताऊं तो वो इसकी हाफ है। बाबर आजम को पेशावर ज़ल्मी ने जितने पैसों में रिटेन किया है वो 7 करोड़ रुपए है, जबकि स्टीव स्मिथ को 14 करोड़ रुपए देना, तो भाई सियालकोट स्टालियंस खूब पैसा बहा रहा है इस बार। जब वो स्टीव स्मिथ को इतना पैसा दे रहे हैं तो आप लोग सोच लें कि फिर बाकी और प्लेयरों के साथ वो क्या करेगा। लेकिन फिर एक वही बात आती है कि उनका पर्स क्या उनको इतनी इजाज़त देगा, क्योंकि पीसीबी ने तो एक मखसूस बजट रखा है 45 करोड़, और अगर आप ऊपर जाना चाहो तो 50.5 करोड़। अब ये जो डायरेक्ट साइनिंग वाला मामला है ये उस पर्स से हट के है, इसीलिए स्टीव स्मिथ को इतना ज़्यादा पैसा दे दिया है। सियालकोट स्टालियंस ने अपनी डायरेक्ट साइनिंग का बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया। इसके अलावा लाहौर कलंदर ने बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफ़िज़ुर रहमान, जिसके ऊपर ये सारी कंट्रोवर्सी बनी थी इंडिया और पाकिस्तान की, आज जो पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट वर्ल्ड कप का मैच नहीं खेल रहा, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न मुस्तफ़िज़ुर रहमान है। क्योंकि मुस्तफ़िज़ुर रहमान को आईपीएल में लेने के बाद फिर इनको आईपीएल से वापसी भेज दिया था, जिसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक्शन लिया और उन्होंने अपनी टीम इंडिया नहीं भेजी, इंडिया भेजने से इनकार किया। फिर जिसकी वजह से बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर हुआ और फिर पाकिस्तान ने उस चीज़ पर स्टांस लिया।
तो ये सारी कहानी तकरीबन एक बंदे की वजह से हुई थी और वो बंदा है मुस्तफिजुर रहमान, जिसे लाहौर कलंदर ने डायरेक्ट साइनिंग में साइन कर लिया है और इनकी अमाउंट तकरीबन 6.44 करोड़ रुपए है। तो ये भी एक अच्छी खासी मोटी रकम है, क्योंकि पाकिस्तान की जो प्लेटिनियम कैटेगरी है भाई, उसकी टोटल अमाउंट तकरीबन 4.2 करोड़ रुपए है और इनको उससे कई ज़्यादा पैसे मिल गए हैं। इसके अलावा कराची किंग्स ने भी पिक की है। कराची किंग्स ने डायरेक्ट साइनिंग में मोइन अली को पिक किया है। यार एक तो ये कराची किंग वाले इतनी गंदी गंदी पिक करते हैं, ना इनकी रिटेंशन अच्छी थी, ना ये वैसे टीम अच्छी बनाते हैं, और अब इन्होंने डायरेक्ट साइनिंग में मोइन अली को ले लिया। भाई उसका तो कैरियर ही ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, और लिया भी उसको डायरेक्ट साइनिंग में और इतने ज्यादा पैसों में। यार तकरीबन उसको भी 6.5 से 7 करोड़ रुपए में लिया है। हद हो गई है। पता नहीं कराची किंग्स की मैनेजमेंट में कैसे लोग हैं, कौन लोग हैं, इनको जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि किस तरीके से टीम बनानी है, कहाँ सही पैसा खर्च करना है। ये हमेशा से ही उल्टी सीधी टीम बनाते हैं और फिर पीएसएल में इनका बहुत बुरा हाल होता है। इसके अलावा इस्लामाबाद ने डिवॉन कॉनवे को लिया है। अब ये प्लेयर भी कोई इतनी खास पिक नहीं लग रही मुझे। उसको रकम भी अच्छी खासी दी है, वही तकरीबन जो बाकी प्लेयरों को मिली है, तकरीबन 6-7 करोड़ के बीच में। अब जो हम देखना चाह रहे थे डायरेक्ट साइनिंग में, वो इसी तरीके के प्लेयर थे जिस तरीके से सियालकोट स्टालियंस ने लिया है स्टीव स्मिथ को, फिर रहमानुल्लाह गुरबाज लिया पेशावर जलमी ने। अब इस तरह के प्लेयर हमें देखने को मिले जो करंट खेल रहे हो। जिस तरह रहमानुल्लाह गुरबाज को पेशावर ने लिया है भाई, बाकी टीम भी करंट प्लेयर लेते हैं, यंग प्लेयर लेते हैं जो अभी खेल रहे हैं। अब ये डिवॉन कॉनवे है, उसका भी टाइम खत्म हो गया है। फिर उसके अलावा मोइन अली, उसका भी टाइम खत्म हो गया है। चलो स्टीव स्मिथ का समझ में आता है वो कैसी फॉर्म में हो, और वो एक बहुत बड़ा प्लेयर है। पीएसएल के ब्रांड को ही उससे फायदा होने वाला है। भाई ये कराची किंग्स की पिक भी मुझे समझ में नहीं आई, इस्लामाबाद यूनाइटेड की पिक भी मुझे समझ में नहीं आई, लाहौर की पिक फिर भी बेहतर है, और सियालकोट की तो फिर बहुत ही ज़बरदस्त है, और पेशावर की आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। और बाकी 2-3 टीम्स रह गई हैं, देखते हैं वो कब अपनी डायरेक्ट साइनिंग का अनाउंसमेंट करते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।